हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिराज अहमद कादरी। वेलकम टू कादरी क्लासेस बायोलॉजी। आज हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल का। ठीक है, इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सेल पढ़ लिया था और बताया था कि सेल दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आज हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल का। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर हमने देखा, ये किसका है? पीपीएलओ का। पीपीएलओ, इसको क्या कहते हैं? कॉमन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, अगर ये स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो पीपीएलओ है या माइकोप्लाज्मा है, पीपीएलओ का फुल फॉर्म, ठीक है, मैंने प्रोकैरियोटिक जब सेल पढ़ाया था तो आप लोग को मैंने बताया था कि पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है, लेकिन यहां भी मैं बता देता हूं। ठीक है, प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गन होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गन होता है। इसके बाद में देखते हैं जो माइकोप्लाज्मा होता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, लिपोप्रोटीन, ठीक है, लेयर से घिरा होता है। ठीक है, लिपोप्रोटीन लेयर होता है। ये जो लेयर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कौन सा लेयर है? लिपोप्रोटीन लेयर है। ठीक है, इसके बाद में अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें जो न्यूक्लियस का तो बात पहले मैंने कर दिया था कि इनडेवलप होता है। ठीक है, इनडेवलप, ठीक है, पूर्ण विकसित नहीं होता। ठीक है, तो डीएनए बिल्कुल स्कैटर्ड फॉर्म में होगा। आई थिंक क्रोमोसोम की बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये क्वाइलिंग के जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? डीएनए है। और इसके बाद में ये जो ऐसा संरचना दिखाई दे रहा है, हल्का धागे के जैसी संरचना, ये आरएनए है। ये छोटे छोटे जो ग्लोब्यूल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये प्रोटीन है। ठीक है, और इसके बाद में राइबोसोम। ठीक है, तो अब हम राइबोसोम की बात करते हैं, तो जो हम सेल ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे और राइबोसोम के बारे में स्टडी करेंगे, तो वहां हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि जो राइबोसोम होता है, द राइबोसोम आर फाउंड इन बोथ सेल्स लाइक प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं या सेल्स दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करते हैं कि इसमें भी राइबोसोम पाया जा रहा है, तो क्या हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का में जो राइबोसोम पाया जाता है, क्या वो एक समान होता है? नहीं, इसमें थोड़ा सा डिफर होता है। जो प्रोकैरियोटिक में होता है वो 70s होता है और जो यूकैरियोटिक में होता है वो 80s होता है। तो अगर हम बात करते हैं इनमें किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा, तो इसमें होगा 70s। ठीक है, 70s राइबोसोम होगा। ठीक है, अब इसके बाद में और इसमें क्या पाया जाता है? मेटाबोलाइट। ठीक है, मेटाबोलाइट, ये छोटे छोटे स्पॉटेड होते हैं, मेटाबोलाइट होते हैं। ठीक है, और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, तो इसका थोड़ा हम और स्ट्रक्चर या और थोड़ा हम डीप में इसकी जानकारी ले लेते हैं, थोड़ा हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, द माइकोप्लाज्मा कंटेनिंग अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आपको मैंने बताया है कि ये जो मेम्ब्रेन है, लिपोप्रोटीन से बना, लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये किसका ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर इसकी बात करते हैं तो ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सराउंड, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सराउंड साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या? तो जो साइटोप्लाज्म होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसको चारों तरफ से एक झिल्ली घेरती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होगा? लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन का बना होगा। ठीक है, और इसमें आपको मैंने बताया डीएनए आरएनए आर प्रेजेंट। ठीक है, और इसमें क्या होगा? डीएनए आरएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, एंड मेटाबॉलिक मशीनरी ग्रो। ठीक है, इसमें एक चीज होता है, मेटाबॉलिक मशीनरी ग्रो करता है। मेटाबॉलिक मशीनरी का मतलब वाइटल एक्टिविटी, जैविक क्रिया जो करे। ठीक है, आगे बात करते हैं द माइकोप्लाज्मा बियर, ठीक है, डिस्कवर्ड बाई। ठीक है, ये माइकोप्लाज्मा जो होता है इसका खोज किसने किया? ठीक है, तो ई नोकार्ड एंड ई आर रॉक्स ने इसका खोज किया। कब खोज किया? इन 1898 में इसका खोज किया। ठीक है,
अगर हम बात करते हैं पीपीएलओ का खोज किसने किया, तो नोकार्ड एंड ई आर रॉक्स ने इन 1898 में इसका खोज किया। ठीक है, 1898 में इसकी खोज की गई। ठीक है, व्हाइल स्टडीइंग प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, इसमें क्या देखा गया, जब इसकी स्टडी की गई, ठीक है, तो इसमें प्लूरल फ्लूइड पाया गया। ठीक है, ऑफ द कैटिल सफरिंग फ्रॉम द डिजीज। कुछ जंतुओं में देखा गया जो फ्लूइड तरल पदार्थ होता है जंतुओं में, और वही उसको वो क्या करता है, बीमार कर देता है। ठीक है, वो बीमार कर देता है, सफरिंग। ठीक है, बीमार चलते हैं फ्रॉम द डिजीज, और जो प्लूरल फ्लूइड तरल पदार्थ होता है उसी से वो जंतु बीमार होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, प्लूरल निमोनिया। ठीक है, लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये है। ठीक है, व्हिच प्रोड्यूस इन इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, ये क्या करता है, और रोग को उत्पन्न करता है। ठीक है, इन्फेक्शियस, ठीक है, संक्रमित रोग को उत्पन्न करता है इन किसमें, एनिमल्स में, और एनिमल्स में क्या जोड़ते हैं, ह्यूमंस। ठीक है, और जंतुओं में। ठीक, अगर इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो इसके साइटोप्लाज्म में, तो इसमें जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो थोड़ा और हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म के बारे में, हम थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है, जहां पर आनुवांशिक पदार्थ क्रोमोसोम के ऊपर उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, उसको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं, द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक, द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक the cytoplasm of prokaryotic cell is filled with dense granules structure about 100 to 250, 100 to 250। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या होगा, प्रोटीन भी होगा, डीएनए आरएनए भी होंगे, राइबोसोम भी पाया जाएगा। ठीक है, इन प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म 70s राइबोसोम आर प्रेजेंट। ठीक है, 70s राइबोसोम इसमें उपस्थित होगा, इससे पहले हमने आपको बताया है। ठीक है, द प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म आर जेली लाइक स्ट्रक्चर, is surrounded by a membrane is called plasma membrane।
ओके, द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक इज फील्ड विद डेंस ग्रेन्यूल्स स्ट्रक्चर अबाउट 100 to 200। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक का जो फ्लूइड तरल पदार्थ होता है, जो प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो घने ग्रेन्यूल्स, बहुत घने दानेदार में पाए जाते हैं और इसका लगभग 100 to 200 इन डायमीटर होता है, डायमीटर। ठीक है, इसके बाद में इन प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म 70S राइबोसोम आर प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम होते हैं उसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर जेली लाइक स्ट्रक्चर। जो प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, और वो एक झिल्ली से घिरे होते हैं जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते तो ये कौन सा स्ट्रक्चर था, प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर था। अब इसके बाद में हम बात करेंगे यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, और एनिमल सेल उसमें देखेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।